नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। इस पाठशाला में हम चर्चा करते आ रहे हैं आईयूसीडी से संबंधित तथ्यों के बारे में, जहां हमने समझा कि ये आईयूसीडी क्या होता है। ये एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि गर्भधारण की रोकथाम के लिए सहायता प्रदान करता है। और ये इतना अच्छा होता है, या हम यूं कहें कि ये इतना सहायक होता है या मददगार होता है कि जब ये यंत्र गर्भाशय में होता है तो गर्भ धारण से ये हमें बचाता है। लेकिन जैसे ही इस यंत्र को हटा दिया जाता है, इस यंत्र को निकाल दिया जाता है, उसी क्षण या उसके तुरंत बाद ही जो प्रजनन क्षमता है वो वापस आ जाती है, यानी गर्भ धारण सहजता से हो जाता है। तो साथियों, आज के इस सेशन में समझने का प्रयास करते हैं आईयूसीडी से संबंधित अन्य तथ्य। चलिए शुरू करते हैं हमारे बीच की इस बढ़िया सी बातचीत को और समझने का प्रयास करते हैं आईयूसीडी से क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं, लाभ क्या क्या है। तो देखिएगा, लंबी अवधि का सुरक्षित और वापसी योग्य गर्भ निरोधक है। बहुत सारे ऐसे गर्भ निरोधक होते हैं जिनका उपयोग करने के बाद क्या होता है, जब गर्भ धारण करने का क्या होता है कि समय आता है या गर्भ धारण करने की इच्छा हो जाती है, तब भी हम गर्भ धारण करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन आईयूसीडी की मदद से गर्भ धारण जो है उसे रोका भी जाता है। और जैसे ही आप इसे हटाएंगे तो देखिएगा, वापसी योग्य गर्भ निरोधक है। कैसा है ये? वापसी योग्य गर्भ निरोधक है। डाले जाने के तुरंत बाद ये कैसा हो जाता है, प्रभावी यहाँ पर हो जाता है। और जैसे आप हटा देंगे तब आप क्या करेंगे, प्रजनन क्षमता तुरंत ही लौट आती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कैसा है, ये सुरक्षित है। साथ ही साथ एंडोमेट्रियल व सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा जो है वो संभव है। आगे चर्चा करते हैं इसी विषय में। असुरक्षित यौन संबंध के 5 दिनों के भीतर डाला जाए तो आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में ये कैसा होता है, कार्य करता है। एक बार की प्रक्रिया है, कोई दवा इसमें नहीं दी जाती है, किसी भी प्रकार की दवा जो है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। हटाने के तुरंत बाद प्रजनन क्षमता जो है वो वापस आ जाती है। तो कितना बड़ा लाभ है। दुष्प्रभाव भी होंगे। देखिए, किसी चीज के अगर लाभ होते हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं दुष्प्रभावों के बारे में। मासिक धर्म की मात्रा या अवधि में वृद्धि, हल्का रक्तस्राव या धब्बा मासिक धर्म के दौरान, ऐंठन, कमर दर्द डालने के समय या बाद में हो सकती है। आगे चर्चा करते हैं इसी संदर्भ में। तो देखिएगा, इसकी सीमाएं क्या क्या है। डालने से पहले पैल्विक जांच कैसी है, अनिवार्य है, ये तो करवाना ही पड़ेगा। यौन संचारित रोग, आरटीआई, एसटीआई या एचआईवी से सुरक्षा ये प्रदान नहीं करता है। तो जांच करवाना बहुत आवश्यक है। और अगर भ्रम है तो उस भ्रम को भी तोड़ना आवश्यक है कि ये किसी भी प्रकार के यौन संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसा नहीं है। यौन संचारित जो रोग है, आरटीआई, एसटीआई और एचआईवी से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। आगे बात करते हैं आईयूसीडी डालने के समय के बारे में। स्थिति की अगर हम बात करें और उसके सापेक्ष हम देखेंगे कि कब ये डाला जाता है। तो मासिक धर्म या अंतराल है आईयूसीडी। तो देखिएगा, जब महिला कब डाला जा सकता है, जब महिला गर्भवती नहीं है। मासिक धर्म के किसी भी दिन आप इसे डाल सकते हैं। प्रसव के बाद आईयूसीडी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्लेसेंटा निकालने के 10 मिनट के भीतर, यानी कि पोस्ट प्लेसेंटल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रसव के 48 घंटे के बाद पोस्टपार्टम की बात की जा रही है। सिजेरियन के दौरान इंट्रा सिजेरियन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। गर्भपात के बाद की हम बात कर रहे हैं, यानी कि PAIUCD की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सर्जिकल गर्भपात के तुरंत बाद या 12 दिन के भीतर इसका उपयोग किया जा सकता है। मेडिकल गर्भपात के बाद या 15वें दिन यदि गर्भपात पूर्ण हो चुका है और संक्रमण नहीं हो, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये लाइन जो है ये मैंने काटी नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। आगे चर्चा करते हैं इसी संदर्भ में। आईयूसीडी को पोस्टपार्टम और पोस्ट अबॉर्शन में शामिल करना, देखिएगा कैसे करते हैं। यह समय स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क का उत्तम अवसर
होता है। तो क्या करना है, जब पोस्टपार्टम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और पोस्ट अबॉर्शन की हम यहाँ बात करें, तो इस समय अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श लें। यह समय स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क का कैसा है, उत्तम समय है। आगे चर्चा करते हैं। PPIUCD के लाभ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। पोस्टपार्टम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, तो हम उसकी यहाँ पर बात करें तो देखिएगा सुविधा और समय की बचत होती है। लाभार्थी और उसके परिवार के लिए एक विश्वसनीय गर्भ निरोधक विकल्प है। गर्भाशय की मोटी दीवार के कारण रिस्क जो है वो कम यहाँ पर होता है। अब आगे देखिएगा, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कम रक्तस्राव होगा। दूध की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अक्सर डर जाते हैं कि जो स्तनपान करा रही हैं महिलाएं, जो उनका दूध बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है, कहीं उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दूध की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाभार्थी को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले प्रभावी गर्भ निरोधक विधि उपलब्ध हो जाती है। तो बार बार हॉस्पिटल जाने का भी कोई भी ऐसा कारण नहीं वहां होता, या आपको बार बार हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता है। आप जिस समय हॉस्पिटल में अगर आप उस समय करवा लेते हैं, तो ये आपको वो जो हॉस्पिटल के बार बार हम चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। आगे समझने का प्रयास करते हैं। PAIUCD के लाभ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिएगा सर्विक्स खुला होने के कारण कम दर्द होता है। ये कब किया जा रहा है, अबॉर्शन हो चुका, उसके बाद हम कर रहे हैं इसको, तो देखिएगा कि सर्विक्स का मुंह खुला हुआ है, तो दर्द कैसा होगा, कम होगा। समय और अतिरिक्त विजिट की यहाँ पर बचत हो जाएगी। बहुत बार हॉस्पिटल आपको यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। लाभार्थी को अस्पताल से छुट्टी से पहले प्रभावी गर्भ निरोधक जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। आगे चर्चा करते हैं IUCD से जुड़ी सामान्य भ्रांतियों के बारे में, जो कि बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये भ्रांतियां ही क्या करती हैं, हमें असमंजस में डाल देती हैं और बहुत सारे सवाल उत्पन्न कर देती हैं। तो चलिए भ्रांतियों पर समझने का प्रयास करते हैं और चर्चा करते हैं। IUCD शरीर के अन्य अंगों जैसे दिल या दिमाग तक चला जाता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। IUCD शरीर के किसी अन्य भाग में नहीं जाता। दुर्लभ मामलों में यदि गर्भाशय में छेद परफोरेशन हो जाए तो ये पेट में पाया जा सकता है, बस दिल और दिमाग तक ये किसी भी स्थिति में नहीं पहुंचता है। आगे समझते हैं। IUCD के कारण यौन संबंध के दौरान महिला या उसके पति को असुविधा होती है? तो देखिएगा नहीं होती है। IUCD यौन संबंध के दौरान असुविधा नहीं देता, क्योंकि ये गर्भाशय में होता है। कहां पर है ये तो गर्भाशय में है, योनि मार्ग में नहीं है। न महिला को और न ही उसके पति को इसका एहसास होता है। यदि पति को IUCD के धागे महसूस हो तो इन्हें छोटा किया जा सकता है। तो ये आप चिकित्सक से परामर्श लेकर के उसे छोटा करा सकते हैं, यदि आपको असहज ये महसूस हो रहा है। आगे चर्चा करते हैं। IUCD बांझपन विसंक्रमणता पैदा करता है? तो नहीं करता है। देखिएगा IUCD एक प्रत्यावर्ती गर्भ निरोधक विधि है और हटाने के बाद प्रजनन क्षमता तुरंत लौट आती है। तो ये जो भ्रांति है, इसका विशेष ध्यान रखना है कि इसकी वजह से किसी भी प्रकार से बांझपन जो है वो नहीं आता है। आगे समझते हैं। IUCD से अगली संतान में जन्म दोष हो सकते हैं? तो देखिएगा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि IUCD से गर्भ धारण पर या IUCD हटाने के बाद गर्भवती होने पर शिशु में कोई जन्म दोष नहीं होता। यदि IUCD लगे होने पर गर्भ धारण हो जाए तब भी भ्रूण में विकृति का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। देखिए ये एक प्रकार का यंत्र है ना। अब इस यंत्र का जब तक हम उपयोग कर रहे हैं तब तक क्या होगा कि हम गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत कम चांसेस है, हमने देखा था, ऐसे बहुत कम चांसेस है कि 1000 में से केवल 6 से 8 जो महिलाएं हैं वो ही गर्भ धारण करती है। तो पहली चीज कि जब IUCD गर्भाशय में है तब तक तो गर्भधारण हो नहीं सकता, पर अगर किसी भी कारणवश गर्भधारण हो जाता है तभी भी शिशु इससे या भ्रूण इससे प्रभावित नहीं होगा। किसी भी प्रकार की विकृति भ्रूण को नहीं घेर पाएगी। आगे समझने का प्रयास करते हैं। कॉपर IUCD के उपयोग के लिए निषेध है। देखिएगा कॉपर IUCD सभी महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ स्थितियों में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए या सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। ये कॉपर जो लपेटा हुआ है इसकी ही बात की जा रही है। चलिए समझते हैं।
पूर्ण निषेध। इन स्थितियों में कॉपर आईयूसीडी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। गर्भावस्था संदिग्ध या पुष्ट हो, आपका पता है कि अभी गर्भवती हैं आप, या आपको ऐसा असमंजस में है, या आपको ऐसा लगता है कि आप गर्भवती हैं, तो तब ये आईयूसीडी जो है ये प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। प्रसवोत्तर 48 घंटे से 6 सप्ताह के बीच इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रसव के बाद अगर संक्रमण है तब भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रजनन अंगों का कैंसर, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि गर्भाशय या सर्विक्स आदि में किसी तरीके का कैंसर है, तब भी इसका उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता। अंशुलझी असामान्य योनि से रक्त स्राव होने पर भी इसका उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है। आगे चर्चा करते हैं कि और किन परिस्थितियों में ये पूर्ण निषेध माना जाता है। गर्भाशय की बनावट में विकृति, जैसे फाइब्रॉइड, जिससे आईयूसीडी की सही स्थिति कैसी होगी, बाधित होगी। एक्टिव पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज में भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। STIs जैसे क्लेमाइडिया, गोनोरिया जैसी जो डिजीजेस हैं, इनमें भी आप जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से निषेध होता है वहां पर। सेप्टिसेमिया या सक्रिय यौन संक्रमण अगर है तो इस स्थिति में भी आईयूसीडी पूर्ण रूप से निषेध है। आईयूसीडी के लिए एलर्जी है, जैसे कि कॉपर से किसी तरीके की भी एलर्जी है, तब भी आईयूसीडी आप नहीं दे सकते हैं। तो इन 5 स्थितियों में आईयूसीडी कैसा है, पूर्ण रूप से निषेध माना जाता है। आगे बात करते हैं सावधानी पूर्वक उपयोग कैसे किए जाते हैं। इन स्थितियों में आईयूसीडी का उपयोग केवल तभी जब अन्य विकल्प स्वीकार्य न हो। देखिएगा, उच्च जोखिम वाला यौन व्यवहार जिससे STI की आशंका कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। HIV संक्रमित महिला, यदि इलाज नहीं चल रहा हो, अतीत में PID का इतिहास हो, तो आपको ध्यान रखना है कि इन स्थितियों में आईयूसीडी का उपयोग तभी करना है जब बाकी विकल्प कैसे होंगे, स्वीकार्य नहीं होंगे। आगे चर्चा करते हैं गंभीर अनीमिया, कॉपर आईयूसीडी मासिक धर्म को बढ़ा सकता है। अगर आपको गंभीर अनीमिया है, रक्त की कमी है, मासिक धर्म बढ़ेगा, रक्त जो है उसका स्राव ज्यादा होगा, तो और रक्त की कमी यहाँ पर हो जाएगी। कॉपर धातु से संवेदनशीलता, हाल ही में हुआ गर्भपात जिसके बाद संक्रमण की संभावना हो, तो क्या करना है, सावधानी पूर्वक इसका उपयोग हमें करना है। तो साथियों, आज के इस सेशन से हमने समझने का प्रयास किया आईयूसीडी से जुड़े हुए बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में। हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हम किसी नई चीज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उलझने, दुविधा जो है वो हमें घेर लेती है। तो बहुत आवश्यक है कि इन दुविधाओं का समाधान जो है वो शीघ्र हो जाए। इसीलिए भ्रांतियों पर हमने अच्छे तरीके से बात करी, ताकि किसी भी प्रकार की दुविधा हमारे मस्तिष्क को नहीं घेरे। तो साथियों, मेरे साथ इस सेशन में बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।